अच्छा आप लोग ये बताओ कि जैसे ये वाला क्वेश्चन है, इसको देख के हमें क्या पता लग रहा है, कौन सी प्रॉपर्टी लगानी चाहिए? तो वो प्रॉपर्टी का डिसाइड जो आप अपने आप करोगे, ठीक। जीरो से टू वाला, अभी हम ये वाला क्वेश्चन कर रहे हैं, तो इसको हमें कैसे करना चाहिए, कौन सी लिमिट इसमें लगानी, कौन सी प्रॉपर्टी हमको अप्लाई करनी चाहिए, ये कैसे पता लगेगा? ये आई है, इसका पता कैसे लगेगा हमको? देखो, जो प्रॉपर्टीज है उनको एक तो बहुत अच्छे से हमको लर्न करना है और देखना है कि हर एक प्रॉपर्टी में होता क्या है। अब जैसे ये वाली प्रॉपर्टी, जैसे ये वाला क्वेश्चन है, तो इसमें हमें कौन सी प्रॉपर्टी लगानी चाहिए? ये जीरो है, ये पाई बाई टू है, ये जीरो टू ए कंपेयर हो रही है। तो जीरो टू ए अगर मैं इसको ए लेके लगाऊं, तो जीरो टू ए में क्या होता है कि x से रिप्लेस हो जाता है a माइनस एक्स, यानी कि यहाँ पर जो x होगा वो रिप्लेस हो जाएगा पाई बाई टू माइनस एक्स से। अब उससे फायदा क्या होगा, क्या फायदा होगा, तो ये आपको अपने आप ओरली सोचना पड़ेगा, है ना, पहले कि अगर मैं यहाँ पाई बाई टू माइनस एक्स करूंगा तो ये कॉस स्क्वायर एक्स बन जाएगा, ये कॉस एक्स और ये साइन एक्स, और ये डिनोमिनेटर सेम रहेगा, डिनोमिनेटर सेम रहेगा। और तब मैं दोनों को, दोनों रिजल्ट जब आएंगे उनको ऐड कर दूंगा, तो डिनोमिनेटर सेम है, न्यूमरेटर ऐड होकर के 1 बन जाएगा। अब इस क्या बोल रहा हूँ मैंने a माइनस एक्स वाली प्रॉपर्टी को लगाया, तो यहाँ x जो होगा वो रिप्लेस हो जाएगा पाई बाई टू माइनस एक्स से, तो ये क्या बन जाएगा, cos स्क्वायर एक्स बन जाएगा, ये cos x और ये sin x। अब इसे और इसे ऐड कर रहा हूँ, तो देखो ऐड करेंगे तो एलसीएम तो ये आएगा cos x प्लस sin x, और ऊपर sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर, तो दैट इज 1, और ये i और ये भी i और i 1, 1 अपॉन sin प्लस cos। sin प्लस cos आ रहा होगा, तो इसको करने के आपको दो तरीके होते हैं यहाँ पर। एक तो होता है कि आप इसका 1 और इसका भी 1, तो रूट 2 से डिवाइड कर दो और रूट 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 1 बाई रूट 2, इतने से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो उसको। या दूसरा तरीका क्या होता है कि sin x और cos x को की जो वैल्यू है इन टर्म्स ऑफ tan x बाई 2 लिख दो। दो तरीके आपको इसको सॉल्व करने के, कौन कौन से तरीके बताए? एक तरीका तो बताया मैंने, इसको sin a sin x b cos x कॉमन आ, a sin x b cos x की कॉमन आ। और दूसरा तरीका क्या बताया कि sin x और cos x को tan x बाई 2 की फॉर्म में चेंज करो, दोनों तरह से हो सकता है। कौन सा वाले से करोगे? रूट 2 से, ये वन बाई रूट 2, अगर इसको tan x बाई 2 लिख दो तो बन जाएगा 2 tan x बाई 2, ये जब आप एलसीएम लोगे तो 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2 ऊपर चला गया, वो तो बन जाएगा sec स्क्वायर x बाई 2, वो tan x बाई 2। अब tan x बाई 2 को t कर दो, कितना आ जाएगा 1 बाई 2, ये वैल्यू इसमें डाल दो,
ऊपर इसकी वैल्यू 2dt। लेकिन जब हम इसको t में चेंज कर देंगे तो t में चेंज करके जो लिमिट होगी वो भी चेंज हो जाएगी। जब x की वैल्यू 0 है तो x को जब हम 0 रखेंगे ये tan 0 यानी t की वैल्यू 0 है। जब π/2 रखेंगे तो यहाँ x की वैल्यू π/2 तो ये π/4 हो गया, tan π/4 यानी कि 1 हो गया, लिमिट 0 की 1 हो। इसको कैसे करेंगे? परफेक्ट स्क्वायर बनाना इसको, माइनस कॉमन ले लो, t स्क्वायर माइनस 2t और माइनस t माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे कितना -2 हो जाएगा। अब इसमें लगा दो x, लिमिट क्या होगी 0 to 1। कौन सा फॉर्मूला लग रहा है? एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये रूट 2 का स्क्वायर, डायरेक्ट फॉर्मूला लग रहा है। क्या होता है इसका? 1/2a log x माइनस ए x प्लस ए, तो x माइनस ए t माइनस 1 माइनस t माइनस 1 प्लस 2 से 2 कट गया, -1/√2 आ गया। अब क्या करोगे? अब इसमें लिमिट कितना लगाओगे? 0 to 1। तो जब हम लिमिट लगाएंगे 1, यहाँ पे 1 लगाया तो 1 से 1 कैंसिल हो गया, यहाँ पे 1 लगाया कैंसिल हो गया। क्या बचेगा जब 1 लगाएंगे तो? -√2/√2 माइनस का 1 बचेगा, और -1 का मोड कितना हो गया 1, और log 1 कितना हो गया 0, ये तो 0 बन गया भाई, कितना बन गया 0। और फिर माइनस, अब 0 लगाएंगे, 0 लगाएंगे तो ये 0, ये 0, यहाँ माइनस कॉमन ले लिया तो √2 + 1 और √2 - 1, ये ऐसे करके आता है। √2 + 1 और √2 - 1, माइनस माइनस प्लस, 1/√2 √2 + 1 √2 - 1, ये हो गया आंसर। √2 से हम मल्टीप्लाई कर सकते हो, फिर इसको रैशनलाइज कर सकते हो, बस वो उसका आंसर होगा, लोग आ जाएगा, बस यहाँ लोग आ जाएगा। -1/√2, जब ये वाला 1 डालेंगे तो log 1 तो 0 हो जाएगा ना, जब t की जगह 0 डालेंगे तब ये आ जाएगा log √2 + हाँ √2 + 1 अपॉन √2 - 1, ये आ जाएगा -2, और माइनस माइनस प्लस, आंसर में 1/√2 यहाँ log और आ जाएगा भाई, तो कॉमन सेंस की बात है भाई, बस ये आंसर है। इसके इक्वल आएगा 2y। हाँ भाई तो 2y आएगा यार, उसमें क्या प्रॉब्लम है भाई, 2y आएगा तो 2y तो चल रहा है, तो आई निकाल दो यार, ये 2y आ रहा है ना, आई कितना हो गया 1/2√2, ये चीज में अब तो मेरी ये चीज तो कॉमन बात है यार, इसको मैं ये नहीं बताऊंगा इसको कैलकुलेशन को, तो तुम कुछ भी कर सकते हो, 2y आ रहा है तो सॉल्व हो गया। टू रूट टू आ जाएगा, आई की वैल्यू 1/2√2 log √2 + 1 √2 - 1, और इसको आगे भी कर सकते हो थोड़ा बहुत, इसको रैशनलाइज कर दो, है ना, √2 - 1 से नीचे ऊपर मल्टीप्लाई करके 2 - 1 हो जाएगा, ऊपर √2 + 1 का स्क्वायर बन जाएगा। इसको आगे भी कर सकते हो अगर प्रूव करने के लिए आ रखा हो तो।
ऐसे √2 - 1 से नीचे ऊपर मल्टीप्लाई करो √2 + 1 से, तो ऊपर √2 + 1 का होल स्क्वायर बनेगा और नीचे 2 - 1 बनेगा। 2 - 1 क्या हो गया 1, और ये 2 आगे ले जाओ, 2 से 2 कट गया, 1/√2 √2 + 1, ऐसे भी तो हो सकता है आंसर। तो और आगे एक क्वेश्चन करते हैं, देखो अब जितने भी आपके इस तरह के क्वेश्चंस होंगे जिनमें जैसे x आ रहा होगा, तो इस x को आप रिमूव करोगे। जितने क्वेश्चंस में भी x आ रहा होगा उसको आप रिमूव करोगे, x को रिमूव करोगे। और रिमूव करने का तरीका क्या होता है? रिमूव करने के लिए आप उसमें प्रॉपर्टी लगा सकते हो, जैसे a - x लगा सकते हो, a - x, ये i है 0 to π। तो a - x वाली जो यहाँ पर प्रॉपर्टी लगाई थी आपने शुरू में इसी क्वेश्चन में a - x, तो ये x जो होगा वो x से रिप्लेस हो जाएगा π - x से। इसको रिप्लेस करिए π - x, क्योंकि यहाँ पर लिमिट है a π 1 प्लस, और ये sin π - x, sin π - x को sin x रहेगा, और इसे दोनों को ऐड कर देते हैं, ये ट्वाइस ऑफ i बन जाएगा 0 to π। एलसीएम दोनों का सेम है, एलसीएम दोनों का सेम है, तो जब ऐड करेंगे तो x प्लस पाई माइनस एक्स, एक्स एक्स कट जाएगा, पाई आ गया, तो ये पाई का रिमूवल हो गया, सॉरी वो x का रिमूवल हो गया, x को हम इस तरह से रिमूव कर देंगे। अब एक बात और देखो, यहाँ पर कल जो प्रॉपर्टी भी लगाई थी मैंने 0 से 2, तो 0 से 2a अगर होता है f x dx, तो इसकी दो वैल्यू होती है, या तो होता है ट्वाइस 0 to a होता है, और या फिर इसकी वैल्यू 0, ये वाली वैल्यू या तो 0 होगी या ये होगी। अब ये कब होगी और ये कब होगी? अगर हमने f 2a - x किया और वो fx के इक्वल आ गया तो ये होगी, और f 2a - x करने पर -fx आया तो 0 होगी। तो अब जैसे यहाँ पर fx क्या है, जब मैं इसको पूरा बताता हूँ कि fx जो है वो 1 + 1/1 + sin x, ये fx है, और इसको मैं 2a ले लूंगा, 0 से 2a, ये मैंने 2a ले लिया। तो यहाँ पे हमने क्या करना होगा 2a - x, यानी कि f 2a हमारा पाई, तो इसको मैं लिखूंगा पाई - x, ये हो गया 2a - x, x को रिप्लेस कर रहे हैं हम पाई - x से, 2a - x से रिप्लेस कर रहे हैं, तो अब ये बन जाएगा 1 + sin पाई - x, sin x रहेगा, यानी कि ये किसके इक्वल आ गया, fx के इक्वल आ गया। तो हमने देखा f 2a - x = fx, ये वाली f 2a - x अगर fx के इक्वल आ जाए, ऐसा बन रहा हो तो ये होगा, और अगर ये -fx के इक्वल आए तो वैल्यू सीधे सीधे 0 आ जाएगी बिना कुछ करे। यहाँ पे 2a की वैल्यू पाई है, तो इसलिए हमने पाई - x करा, ये sin पाई - x वो सेम रहा, यानी ये fx के इक्वल आ गया। तो अगर ऐसा होता है, अगर ऐसा होता है, ये चीज हो जाती है, तो तब हम इसे लिख सकते हैं ट्वाइस 0 to a, यानी अब मैं इसको लिख सकता हूँ ट्वाइस, ये वाला पाई लिख दिया, और 0 to a, यानी ये 2a है, इसका आधा कर दूंगा पाई/2, फिर कितना बन जाएगा dx अपॉन ये बन। अब इसको सॉल्व करने के दो तरीके, एक तो sin x को अगर हम x/2 की फॉर्म में डाल दें, जो यहाँ पे डाला था हमने, ये sin x को लिख दें 2 tan x/2
1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू, टेन एक्स बाई टू की टर्म में इसकी वैल्यू डाल दें। एक तरीका तो वो है। दूसरा तरीका है कि आप इसको 1 माइनस साइन एक्स से भी मल्टीप्लाई कर सकते हो। 1 माइनस साइन एक्स से करोगे तो नीचे क्या बन जाएगा, cos स्क्वायर एक्स बन जाएगा, फिर अलग अलग कर दोगे तो वैसे भी किया जा सकता है। अब अगर इसको हम 2 tan x बाई 2 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2 लिखते हैं ऐसे, तो आगे कैसे होगा, एलसीएम आएगा 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2 ऊपर चला गया तो 2 पाई ये बन गया sec स्क्वायर x बाई 2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2 और 2 tan x बाई 2, ये 1 प्लस tan x बाई 2 का होल स्क्वायर बन जाएगा। अब 1 प्लस tan x बाई 2 को t ले लो, तो इसका डेरिवेटिव आ जाएगा 1 बाई 2 sec स्क्वायर x बाई 2 dx इक्वल टू तो 2 पाई। अब ये जो sec स्क्वायर x बाई 2 dx है इसकी जगह आ जाएगा 2 dt डिवाइडेड बाई t स्क्वायर। लिमिट चेंज हो जाएगी, पहले लिमिट कितनी थी यहाँ पर 0 से पाई बाई 2, अब ये हमने चेंज कर दिया वेरिएबल, तो वेरिएबल चेंज कर दिया, ये जो 0 है ये तो x की वैल्यू है, x को 0 रखा है तो 0 tan 0 क्या हो गया 0, t की वैल्यू 1 आ गई, t की वैल्यू 1 आ गई। अब पाई बाई 2 रख दिया, एक पाई बाई 4 tan पाई बाई 4 1 हो गया, 1 और 1 2 हो गया, तो t की वैल्यू 2 आ गई, ये बन गई, तो यहाँ आएगा 2 2 4 भाई। इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस का 1 बाई 2, टी की पावर ऊपर जाएगा, टी की पावर -2 हो गया, टी की पावर -2 में 1 ऐड कर दोगे तो ये माइनस का 1 बाई 2 बनेगा और 1 2 तो ये यहाँ पर पहले हमने 2 यहाँ पे पुट किया 1 बाई 2, फिर 1 पुट किया 1 बाई 2 -1, क्या बचा माइनस का 1 बाई 2, माइनस माइनस प्लस 2 2 जा 4 2 पाई आ गया, और ये वैल्यू किसकी आ रही है 2 आई की वैल्यू आ रही है, 2 से 2 कट गया, आई की वैल्यू क्या आ रही है पाई आ रही है। 2 पाई नहीं, पाई आंसर आएगा। ये 2i है ना, 2i इक्वल टू 0 से पाई है, यहाँ पे हमने साइन एक्स को, एक तो हमने यहाँ 0 से, ये 0 से 2a, तो 0 से 2a, तो 0 से 2a वाली प्रॉपर्टी लगा दी। 0 से 2a वाली प्रॉपर्टी में क्या होता है कि जो फंक्शन है, जैसे फंक्शन है fx 1 प्लस sin x, तो इसमें x को रिप्लेस कर देंगे 2a माइनस x, यानी पाई माइनस x से कर देंगे, क्योंकि 2a पाई है, तो पाई माइनस एक्स करता हमने 1 प्लस साइन पाई माइनस एक्स, साइन पाई माइनस एक्स साइन एक्स हो, ये एफ एक्स आ गया। तो अगर एफ पाई माइनस एक्स एफ एक्स के इक्वल आ गया तो तब ये जो लिमिट होगी ये 0 से 2a, तो ये ट्वाइस ऑफ 0 टू a हो जाती है, आधी हो जाती है लिमिट, तो ये ट्वाइस 0 टू a होगी, फिर ये कि 2 1 प्लस 2 tan x by 2 sin x की वैल्यू डाल देंगे हम, 2 tan x by 2 1 plus tan square x by 2 इसका एलसीएम ले लिया, 1 plus tan x by 2 को t सब्स्टिट्यूशन कर दिया,
इंटीग्रेशन करके। अगर यहाँ पर साइन होगा, साइन के प्लेस पे कॉस होगा तो कॉस की वैल्यू डाल देंगे 1 माइनस tan स्क्वायर x बाय 2 1 प्लस tan स्क्वायर x बाय 2। और बात आती है यहाँ पे लिमिट कैसे रखी है, कौन सी ये वाली लिमिट की बात कर रहे हैं। पहले हम यहाँ पे 2 रखेंगे, ये माइनस को आगे आ गया -4 पाई, पहले t के प्लेस पे 2 रखा के 1/2 हो गया, फिर माइनस लगा के फिर t के प्लेस पे 1 रखा है तो 1/1 यानी 1 हो गया। फिर इसे सॉल्व करते हैं। कोई डाउट? कोई डाउट किसी को और? चलो आगे एक और क्वेश्चन करते हैं। चलो इसी तरह का देखो, इसमें भी ये x आ रहा है, जैसे पहले वाले क्वेश्चन में इससे पहले में x आ रहा था ना, तो पहले x को रिमूव करोगे। और रिमूवल ऑफ x कैसे बताया था मैंने? रिमूवल ऑफ x कैसे बताया था? अरे लिमिट जो रखते हैं तो लिमिट में जो लिमिट रखते हैं तो लिमिट में पहले अपर लिमिट को रख देंगे, t के प्लेस पर जो भी होगा, जो अपर लिमिट होती है वेरिएबल के प्लेस पर उसको रख देते हैं, फिर माइनस लगा के लोअर लिमिट रख देते हैं। लिमिट रखने का तरीका तो ये होता। तो कि अगर x आ रहा होगा तो फिर x को कैसे रिमूव करेंगे, रिमूवल ऑफ x कैसे होगा, तो उसमें a माइनस एक्स वाली प्रॉपर्टी लगाएंगे। और a माइनस एक्स वाली प्रॉपर्टी क्या होगी, 0 टू पाई, ये पाई माइनस एक्स हो जाएगा। x की जगह पे क्या रख देंगे, a माइनस एक्स वाली प्रॉपर्टी लगाएंगे, तो ये कितना हो गया, x की जगह पाई माइनस एक्स हो गया, tan पाई माइनस एक्स। और tan पाई माइनस एक्स कितना होगा, माइनस का tan x होगा। यहाँ sec पाई माइनस एक्स, माइनस का sec x होगा। tan पाई माइनस एक्स माइनस से tan x होगा। यहां से माइनस कॉमन लो और वो इससे काट दो, तो क्या बचेगा, ये प्लस हो गया, ये प्लस हो गया, प्लस हो गया। अब इसे और इसे दोनों को ऐड करो, तो ऐड करने पर क्या आएगा, देखो ये tan x, इसका एलसीएम तो sec x प्लस tan x आ जाएगा। और यहां पर क्या आएगा, x tan x और पाई माइनस x tan x, तो tan x को कॉमन ले लिया मैंने, प्लस करने पे तो अंदर क्या बचेगा, ये वाला x और प्लस पाई माइनस x, x कर दिया। क्या ये बात क्लियर है आप लोगों को? तो देखा, अब क्या करोगे, अब हो गए 0 टू पाई, पाई आ गया, ये बन गया क्वेश्चन tan x sec x प्लस tan x। जो फंक्शन होता है ना हमारे, जो लिमिट होती है, तो 0 टू पाई या जो भी यहाँ लिमिट होती है, तो कंटीन्यूअस फंक्शन होता है। और आप जानते हो कि इसमें ये जो होगा पाई बाय 2 पे नॉट डिफाइन हो जाएगा, यानी ये कंटीन्यूअस नहीं होगा फंक्शन। तो अगर ये फंक्शन कंटीन्यूअस नहीं है तो ये इसमें 0 से 2a वाली प्रॉपर्टी जो ये वाली लगी हुई है, इससे हम चेंज कर लेंगे। ये फोन आ रहे हैं बहुत सारे इसमें, इसीलिए हाँ इसके चल रही क्लास है, कई सारे फोन आ रहे हैं, मैसेज आ रहे हैं, हाँ मैसेज कॉल क्लास तो चल रही है। और ये जो tan x है और sec x प्लस tan x है, तो ये कंटीन्यूअस फंक्शन नहीं है। क्यों? क्योंकि tan x का नॉट, ये जो पाई बाय 2 पे नॉट डिफाइन हो जाते हैं। फिर ऐसे में क्या करेंगे, इसको ना 0 से पाई, इसमें 0 से 2a वाली प्रॉपर्टी लगा देंगे। 0 से 2a वाली प्रॉपर्टी के लिए देखो ये fx है, tan x अपॉन sec x प्लस tan x। अब हम ये 2a है तो x को रिप्लेस कर देंगे 2a माइनस एक्स, यानी पाई माइनस एक्स। तो f पाई माइनस एक्स को फाइंड करो, ये आ जाएगा माइनस tan x।
ये आ जाएगा माइनस सेक एक्स माइनस टेन एक्स, माइनस माइनस कॉमन लेके काट दिया, ये एफ एक्स के इक्वल आ गया। अगर ये एफ एक्स के इक्वल आ जाता है तो तब क्या हो जाता है, ट्वाइस ऑफ पाई, ये 0 से पाई बाई 2 हो जाएगा, ये टेन एक्स और सेक एक्स प्लस टेन एक्स। ये 2i की वैल्यू है, 2 से 2 कट गया, तब i की वैल्यू पाई आ गई, i की वैल्यू पाई 0 टू पाई tan x sec x plus tan x आ गया। अब इसको आगे हम करेंगे क्वेश्चन को कैसे, i is equal to 0 to pi by 2 secant x plus tan x, इसको माइनस करके नीचे ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, secant x minus tan x कर दो, तो जब नीचे ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे secant x minus tan x से, तो ये हो जाएगा tan x और secant x minus tan x, और नीचे secant स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x, secant स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x, वो 1 होता है, ये आ जाएगा। अलग अलग कर दो इसको, secant x tan x इसको अलग अलग कर दो दोनों को ना, और 0 टू पाई बाई 2 secant tan x, 0 टू पाई बाई 2, इसका क्या होता है इंटीग्रेशन, secant x tan x का secant x होता है, tan स्क्वायर x को लिख दो secant स्क्वायर x माइनस 1, जब अलग अलग कर देंगे ना secant स्क्वायर x माइनस 1, तो secant स्क्वायर का कितना होता है tan x, और ये कितना हुआ माइनस x, अब आप ये जानते हो कि जब इसमें लिमिट लगाएंगे, अगर मान लो sec ये यहाँ पे लिमिट लगाएंगे तो sec पाई बाई 2 हो जाएगा, अब sec पाई बाई 2 क्या होता है, तो sec पाई बाई 2 पे यहाँ पर क्या करेंगे हम, जैसे ये मान लो ये 1 अपॉन cos है, तो इसमें पाई बाई 2 जो होता है ना, तो अगर पाई बाई 2 रखेंगे तो नॉट डिफाइन हो रहा है, तो हम इसको लिमिट x टेंड्स टू पाई बाई 2 माइनस पे सॉल्व कर लेंगे, यानी पाई बाई 2 से थोड़ा छोटा, एग्जैक्ट पाई बाई 2 पे नहीं, पाई बाई 2 से थोड़ा छोटा, तो अगर ये पाई बाई 2 से थोड़ा छोटा वैल्यू आएगी cos पाई बाई 2, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी cos पाई बाई 2, ये थोड़ी सी 0 से थोड़ी छोटी वैल्यू आएगी cos पाई बाई 2, cos पाई बाई 2 0 होता है ना, तो 0 से cos पाई बाई का अगर एंगल देखो ऐसे बनता है ना, यूं बनता है ऐसे, सॉरी ये ऐसे बनता है ना,
तो पाई बाई 2 से अगर थोड़ी सी छोटी वैल्यू है, पाई बाई 2 से थोड़ा इधर होगी वैल्यू, तो इसकी जो वैल्यू होती है cos x की वो थोड़ी सी जीरो से बड़ी होगी, थोड़ी सी बड़ी वैल्यू आएगी जीरो से। जीरो से जब थोड़ी सी बड़ी वैल्यू आएगी तो 1/0 जो होगी ये बहुत लार्ज वैल्यू आ जाएगी, काफी लार्ज वैल्यू आ जाएगी, यानी कि कोई क्वांटिटी आएगी जो बहुत बड़ी होगी। और इसी तरह से इसको भी करेंगे, फिर जीरो पे लगाएंगे, सेट जीरो तो बंद हो जाएगा। यहां पर ये जीरो से पाई बाई 2 आ गया, और ये माइनस माइनस प्लस एक्स जीरो से पाई बाई 2। तो जब यहाँ भी लिमिट निकालेंगे तो 1090 तो इन्फिनिटी होगा नहीं, बहुत बड़ी वैल्यू आ रही। ये भी पाई बाई 2 से थोड़ा छोटा, पाई बाई 2 माइनस पे निकाल देंगे, पाई बाई 2 माइनस, और tan जीरो तो जीरो हो जाएगा, और यहाँ sec जीरो। तो हम ये देखेंगे कि जब यहाँ पाई बाई 2 माइनस करेंगे तो ये बहुत बड़ी वैल्यू आएगी, और यहाँ भी उसी तरह से बहुत बड़ी वैल्यू आएगी। तो वो वैल्यू इससे तो कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा क्या, माइनस का वन बचेगा यहाँ पर, और यहाँ पे लिमिट लगाएंगे पाई बाई 2, माइनस वन प्लस पाई बाई 2, ये बचना चाहिए, पाई बाई 2 माइनस 1। एक पाई ये वाला रहेगा बच्चों, है ना, ये पाई सबके साथ चलता रहेगा, ये वाला पाई, ये पाई सबके साथ पाई आ रहा, पाई 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 आएगा ना, यहाँ भी ये पाई आ जाएगा। इसका आंसर क्या आ जाएगा, पाई माइनस 2, पाई पाई माइनस 2 अपॉन 2, ये हो जाएगा। ये इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी नहीं हुआ, हमने इन्फिनिटी का नहीं निकाला है, ये इन्फिनिटी पे नहीं निकाला है, ये हमने पाई बाई 2 पे नहीं निकाली वैल्यू, पाई बाई 2 से थोड़ी सी छोटी वैल्यू ली है, तो पाई बाई 2 से थोड़े छोटे पे निकाला है ना, इसका लेफ्ट साइड पे निकाली है, और इसके भी लेफ्ट साइड पे निकाली है, तो कोई बहुत बड़ी फाइनाइट वैल्यू, कोई बहुत बड़ी वैल्यू आएगी। या फिर आप एक काम करो, दूसरे तरीके से कर सकते हो, जैसे इन्फिनिटी आ रहा है, इससे अगर बचना चाहते हो तो इसको साइन कॉस में चेंज करके कर लो। ये इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी नहीं है, इंडिटरमिनेट फॉर्म नहीं है। इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी कैंसिल नहीं होता, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी अगर लिखा हो तो वो कैंसिल नहीं होता। तो इससे इसको अगर अगर बेहतर है तो इसको यहां से अगर मैं दोबारा बता दूं, ऐसे समझ लो आप, देखो इसमें कंफ्यूज मत होना, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी नहीं है, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी का डिटरमिनेट हो जाएगा, इंडिटरमिनेट फॉर्म हो जाएगी, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी नहीं है। एक काम करना है, या तो ये जीरो से टू है वाली, यहां तक जब हम आएगा ना, इसको साइन कॉस में ब्रेक कर लो, तो इससे तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। जीरो से पाई आ गया, साइन अपॉन कॉस, वन अपॉन कॉस, साइन अपॉन कॉस, तो ये बन जाएगा साइन एक्स, और नीचे वन प्लस कॉस एक्स बन जाएगा। नहीं, साइन एक्स बनेगा, ऐसे कर लेना, इसमें यहाँ वन ऐड कर दो, वन माइनस कर दो, तो क्या बन गए, पाई जीरो टू पाई वन प्लस साइन एक्स, इसको आप ग्रुप में ले लो, इसके नीचे इसको अलग कर दो, ये हो जाएगा वन माइनस वन अपॉन वन। अब इसको अलग अलग करना, एक तो पाई और एक
ये बन गया तुम्हारे पास क्वेश्चन अब समझ में आ गई बात। इसका तो x हो गया और इसका इसको दोबारा से यही वाली प्रॉपर्टी लगा दो 2a वाली। तो देखो अगर अब ये fx है तो इस ये 2a है तो इसको हम पाई माइनस एक्स करेंगे तो साइन पाई माइनस एक्स साइन एक्स। तो f 2a माइनस एक्स fx आ रहा तो यही वाली प्रॉपर्टी लग रही है उसके अकॉर्डिंग ये 2 पाई 0 टू पाई बाई 1 0 टू पाई बाई 2 और 1 अपॉन। दूसरी बात एक और भी है 0 से पाई का जो 1 प्लस साइन एक्स है तो ये कंटिन्यूअस ही होता है कहीं भी ब्रेक नहीं होता 0 से पाई साइन एक्स। तो इसको आप डायरेक्ट भी कर सकते हो इसको ब्रेक करने की भी जरूरत नहीं है 0 टू पाई ऐसे भी कर सकते हो। और अगर 2 पाई से अगर बनाना भी है इसको तो 2 पाई बन जाएगा 0 टू पाई बाई 2 1 प्लस साइन एक्स होगा। अब इसके बाद ये तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले कराया था 1 अपॉन 1 प्लस साइन एक्स 0 से पाई बाई 2 का थोड़ी देर पहले ही करा रखा है 2 tan x by 2 1 plus tan स्क्वायर x by 2 बस उसके वैल्यू डाल दो या तो भी आंसर आ जाएगा। दूसरा तरीका ये तो सॉल्व कराया इससे पहले ही कराया इससे पहले वाले क्वेश्चन में। क्या समझ में आ गई ये बात या नहीं आई अभी भी कोई कंफ्यूजन है? अगर आपको पाई बाई 2 का अगर प्रॉब्लम आ रही हो तो ऐसे चेंज करके कर लेना अगर वो बात समझ में नहीं है कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो एक और क्वेश्चन करो। इस क्वेश्चन को करना x sin x dx अपॉन 1 प्लस cos स्क्वायर x। लास्ट वाले में मैं ये कह रहा था कि अगर इसको हमने sin cos में चेंज कर लिया तो ये बन जाएगा 1 ऐड कर दो 1 माइनस कर दो इसको ग्रुप में ले लो और 1 प्लस sin x को दोनों के नीचे अलग अलग कर दो ये इससे कट जाएगा 1 बचेगा माइनस 1 अपॉन 1 प्लस sin x दोनों को अलग अलग कर दो। दोनों को अलग अलग करके ये वाला क्वेश्चन मैंने इससे पहले अभी अभी कराया थोड़ी देर पहले। पाई का पाई इसमें 0 से 2a वाली प्रॉपर्टी लगा दोगे तो पाई का पाई है ट्वाइस 2 आगे आ जाएगा और ये 0 से पाई बाई 2 हो जाएगी 1 अपॉन 1 प्लस sin x dx और इसका आंसर अभी निकल आया है इससे पहले ही ये क्वेश्चन कराया। अब उसके बाद ये वाला क्वेश्चन आपको करना है बताओ बेटा कैसे होगा। पहले हम इसको a माइनस एक्स यानी पाई माइनस एक्स लगाएंगे तो पाई माइनस एक्स लगा के करो 0 से पाई जब भी x आ रहा होगा उसको पहले रिमूव करेंगे उसको पाई माइनस एक्स ये साइन एक्स बनेगा और 1 प्लस दिस विल बी cos स्क्वायर एक्स क्योंकि जब हम पाई माइनस एक्स करेंगे तो वो माइनस cos एक्स आएगा लेकिन स्क्वायर होने की वजह से cos स्क्वायर ही रहेगा। अब दोनों को ऐड कर दो ये आ जाएगा ट्वाइस साइन इसे ऐड कर दो x sin x कैंसिल हो गया पाई sin x बचेगा। अब क्या करेंगे अब इसमें 0 से 2a वाली प्रॉपर्टी लगा के देख लो 0 से 2a वाली प्रॉपर्टी लगाओ तो देखो ये fx है ये 2a है तो 2a माइनस एक्स रख के लिखो x की जगह x को रिप्लेस कर दो पाई माइनस एक्स से तो ये साइन पाई माइनस एक्स सेम रहेगा cos पाई माइनस एक्स सेम रहेगा तो फंक्शन सेम रहेगा।
अगर हम 0 से 2a वाली प्रॉपर्टी का मतलब है कि अगर ये 2a है तो हम x को रिप्लेस करेंगे पाई माइनस एक्स से, और पाई माइनस एक्स से रिप्लेस करने पर अगर फंक्शन सेम रहा तो ये आधा हो जाएगा 0 से π/2 और 2 यहाँ आगे आ जाएगा, ये वाला पाई लिख लो, ये बन गया sin x अपॉन 1 प्लस cos स्क्वायर x। cos x को t ले लो। अब आप एक बात पूछ सकते हो, हाँ चलो cos x को t ले लिया, अब cos x को t ले लिया तो उसका डेरिवेटिव क्या होगा, माइनस का sin x। अब ये 2i था, 2 से 2 i इज इक्वल टू 0। अब देखो ये लिमिट भी तो चेंज हो जाएगी, जब आप x की जगह π/2 रखोगे, यहाँ पर x की जगह π/2 रखा आपने, cos π/2 cos π/2 0 हो गया, t की वैल्यू 0 आ गई, और जब आप 0 रखोगे x की वैल्यू 0, cos 0 1, तो t की वैल्यू 1 आ गई, sin x dx की जगह माइनस का dt आ गया, 1 प्लस t स्क्वायर आ गया। अब ये किसकी वैल्यू होती है, ये वैल्यू होती है tan इनवर्स की माइनस tan इनवर्स t, और ये हो गया 1 to 0। आप इसमें माइनस पाई, अब इसमें लिमिट लगा दो, आप t की जगह 0 लगाओगे, tan इनवर्स 0 0, और फिर 1 लगाओगे, पहले ये वाली लिमिट होती है ना, इसको अपर लिमिट को यहाँ t के प्लेस पर रखते हैं, फिर 0 रखा, tan इनवर्स 0 हो गया, फिर आप यहाँ पर 1 रखोगे, tan इनवर्स 1, tan इनवर्स 1 क्या हुआ 5/4, तो माइनस माइनस प्लस पाई स्क्वायर बाई 4, ऐसे आंसर है i इज इक्वल टू पाई स्क्वायर बाई 4। एक और क्वेश्चन देखो, अब जैसे कोई क्वेश्चन लिखा हुआ माइनस π/2 से पाई साइन इनवर्स, बता सकते हो इसका आंसर क्या आएगा, कैसे करोगे सॉल्व इसको, कोई बताएगा कैसे सॉल्व करोगे इसको। हाँ देखो, ये अगर a लें हम, तो ये माइनस a टू a प्रॉपर्टी बन रही है, माइनस a टू a fx dx, और माइनस a टू a क्या होता है, उसकी दो वैल्यू होती है, एक तो ट्वाइस ऑफ 0 टू a हो जाता है और एक 0 हो जाती है। अगर ये फंक्शन है fx, इसको अगर हम, ये इवन फंक्शन है, x को रिप्लेस कर दो माइनस x से, तो साइन इनवर्स माइनस x हो गया, यानी माइनस साइन इनवर्स x हो गया, दैट इज माइनस fx हो गया। तो दैट ये ओड फंक्शन है, तो अगर ओड फंक्शन होता है तो माइनस a टू a fx dx की वैल्यू 0 आती है, प्रॉपर्टी है, इसलिए आंसर 0।